नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश्वरी शर्मा। दर्शन 24 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गृह दिशा में। मनुष्य का प्रकृति से संबंध जन्म लेने के समय से ही जुड़ जाता है। बिना प्रकृति और पर्यावरण के धरती पर प्राणियों का जीवित रहना संभव नहीं है। वृक्ष हमारे जीवन में आ रही कठिनाइयों को भी दूर करते हैं। साथ ही वृक्षों के माध्यम से हम अपने भाग्य को भी और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अमित पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम गृह दिशा। तो पंडित जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वृक्ष हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, इनका क्या महत्व है? जी, फल और फूल तो सभी के उपयोग में आते ही हैं। फूलों से देवताओं की पूजा की जाती है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वृक्षों की छाल, तना, जड़, यहाँ तक कि सभी कुछ वृक्ष का प्रयोग में आता है। इनको श्रद्धापूर्वक नमन करना चाहिए वृक्षों को। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें देव वास करते हैं, इसलिए कि यह प्राणवायु को उत्सर्जित करते हैं, जीवन में प्राण का संचार डालते हैं। प्रकृति में प्राण को फूंकने का कार्य यदि कोई करता है तो वृक्ष करता है। विभिन्न कठिनाइयों सुगमता से दूर हो जाती है वृक्षों की कृपा से, इनको प्रणाम करने मात्र से। और यदि विधि विधान से पूजन कर लिया जाए इन वृक्षों का तो समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी सिद्ध हो जाती हैं। फिर क्यों न हम इनसे अपने आप को जोड़ लेते हैं। कुछ वृक्ष हम सभी के जीवन की उभय परेशानियों का हल कर देती हैं। उभय अर्थात दोनों। दो परेशानियां कैसी? एक परेशानी तो जो हमें दिखाई देती है, प्रत्यक्ष होती है, और एक ऐसी परेशानी जो हमें दिखाई नहीं देती है, जो यूं समझें कि ग्रह जनित है, बाधा या किसी भी प्रकार की जो पारलौकिक समस्याएं होती हैं, उसका भी निदान इन वृक्षों के पूजन से, इनके प्रयोग से संभव है, जिससे आपका जीवन सहज होगा। साथ ही में पुण्य का लाभ मिलेगा। प्रकृति को सजोने का जो पुण्य है वह भी आपको प्राप्त होगा। वृक्ष जीवन के हर मोड़ पर मनुष्य का साथ देते हैं, पर क्या मनुष्य वृक्षों के बारे में किसी भी मोड़ पर सोचता है? यदि सोचता होता तो शायद प्रकृति की, इस दुनिया के पर्यावरण का आज यह हाल नहीं होता। वनस्पति में प्रभु की क्या लीला समाहित है, अभी तक यह समझ से परे है। यह नहीं समझा जा सका है कि वनस्पतियों को बनाने के पीछे क्या जीवन को सिर्फ उत्सर्जित करने का एक मात्र लक्ष्य रहा ईश्वर का, या कोई अन्य और कारण रहे होंगे। पर हमारे ऋषि मुनियों ने इनके कुछ दिव्य गुणों का अनुभव किया है, इनकी दिव्य शक्तियों का अनुभव किया है। जैसे कि जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति लगी, उस समय उनको जीवन दान देने का जो गुण था, एक वनस्पति में था, एक वृक्ष में था, एक औषधि में था। उसका नाम था संजीवनी। संजीवनी ला करके ही हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा की। इसी क्रम में इनके वृक्षों के, वनस्पतियों के उपायों के बारे में साधक अपनी पूर्ण श्रद्धा रखे और श्रद्धापूर्वक उनका प्रयोग करे तो निश्चित रूप से समस्त प्रकार की वनस्पतियाँ, समस्त प्रकार की औषधियाँ मानव जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं, और बड़े से बड़े, कठिन से कठिन कार्यों को वृक्षों के माध्यम से, वृक्षों को पूजा करके, चाहे उनका प्रयोग करके, जहाँ जैसी आवश्यकता है ऐसा प्रयोग करके जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है, सरल और सुंदर बनाया जा सकता है। यह अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है। हमारा जीवन प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करता है। यदि प्रकृति है तभी हम हैं, यदि प्रकृति नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व इस सृष्टि में नहीं रह जाएगा। वनस्पति ईश्वर द्वारा दी गई मानव जाति को एक अमूल्य धरोहर है, इसलिए सभी मनुष्य को वृक्षों की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में वृक्षों को पुत्र के बराबर कहा गया है। वृक्ष समूह पुत्र, वृक्ष जो होता है वह पुत्र के समान होता है। जिस तरह से पुत्र की रक्षा की जाती है, उसी तरह से वृक्षों की भी रक्षा करनी चाहिए। और यहाँ तक कि हमारे लोकाचार में भी हरे वृक्षों को काटने का दंड पुत्र की मृत्यु के समान कहा गया है। इसलिए कदापि हरे वृक्ष को ना काटें। इसलिए वृक्ष की रक्षा जैसे हो, जिस प्रकार संभव हो वैसे करें। वृक्ष की सेवा करके आप नारायण की ही सेवा करेंगे। तो पंडित जी, आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वृक्ष हमारी किस तरह की परेशानियों को दूर करते हैं।
देखिए ज्ञानेश्वरी जी, अभी तो मैं वृक्ष की कुछ अहम पहलुओं को बता रहा था जो हमारे शास्त्रों ने बताए हैं, लेकिन वृक्ष का प्रयोग हमारे धर्म शास्त्रों में, देखिए यहाँ दो बातें हैं, एक उपनिषद है, एक पुराण है, एक धर्मशास्त्र है। उपनिषद और पुराण यह तो हमारे जीवन आचरण को बताते हैं, लेकिन जब धर्मशास्त्रों का अध्ययन होता है तो धर्मशास्त्र के अंतर्गत हमारा जीवन कैसा हो, किस तरह से हम अपने जीवन को जिए, क्या हमारा व्यवहार हो, उसके बारे में यह धर्मशास्त्र में कहते हैं कैसे आचरण करना चाहिए। और इसी धर्मशास्त्र का एक शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र में वृक्षों का बड़ा अन्योन्य संबंध बताया गया है। वृक्षों की पूजा करके, वृक्ष की समिधाओं से हवन करके, यहाँ तक कि नवग्रहों का संबंध सीधे किसी न किसी वृक्ष से रहा है। जैसे सूर्य का संबंध आप जानते होंगे बेल से है, मदार से है। चंद्रमा का संबंध खिरनी से है, पलाश से है। मंगल का खैर से है, अनंत मूल से है। इसी क्रम में बुध चिचड़ी से है। तो तमाम जो वृक्ष हैं ये किसी न किसी ग्रह को संबंधित रखते हैं, उनसे उनका सीधे संबंध है और ग्रहों के प्रभाव में सीधे वो आते हैं। इसी तरह एक उपाय आपको बताता हूँ, यदि आपकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में तमाम तरह की बाधाएं आ रही हैं, विलंब हो रहा है और शादी तय होकर के टूट जा रही है, उत्तम योग्य वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, और यदि ऐसे में आपकी जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में मंगल है, मतलब लग्ने व्यय पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भरता विनाशाय भरता कन्या विनाशता। इसका अर्थ होता है 1, 4, 7, 8, 12 भाव में यदि मंगल हो तो यही मांगलिक दोष को जन्म देता है। मतलब आपकी कन्या की कुंडली में यदि मंगल दोष हो और मंगल के साथ साथ शनि राहु की युति हो तो ऐसी कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति के लिए, अच्छे दाम्पत्य सुख के लिए क्या उपाय करना है वृक्ष से संबंधित वो बता देता हूँ। आप किसी विष्णु मंदिर का चयन कर लें। विष्णु मंदिर ऐसा हो जिसका परिसर थोड़ा बड़ा हो और वहाँ पे वृक्ष लगाने की जगह हो। वहाँ पर आप आंवले और पीपल, याद रखें, आंवले का वृक्ष और पीपल का वृक्ष। पीपल का संबंध सीधे गुरु ग्रह से है और गुरु देवताओं में विष्णु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए बृहस्पतिवार के दिन आंवले का वृक्ष और पीपल का वृक्ष, इन दो वृक्षों का आप रोपण कर दें, वृक्षारोपित किसी विष्णु मंदिर के परिसर में कर दें। उसके बाद 21 दिन तक लगातार उस वृक्ष की देखरेख करें, मतलब उसमें जल दें, जो उसके लिए आवश्यक सामग्री है, खाद इत्यादि, उसकी आप देखरेख करें, उसकी सेवा करें। इसके साथ साथ वहाँ पे आप तिल के तेल का या देसी घी का दीपक आप नित्य प्रज्वलित करना आरंभ कर दें। यदि यह प्रयोग कार्तिक मास में किया जाए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप किसी मास में कर सकते हैं। आप यकीन मानिए उस उपाय का प्रभाव यह होगा कि आपकी कन्या का निश्चित रूप से सुयोग्य वर मिलेगा और शीघ्र पति की प्राप्ति होगी और जीवन उसका बहुत अच्छा रहेगा और जीवन साथी उसके लिए उसके मन के अनुरूप आचरण करने वाला उसे प्राप्त होगा।